जनपद जौनपुर से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पर जिला प्रशासन सख्त, सड़क पर नमाज की अनुमति नहीं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मौलाना महफूजुल हसन खान ने समुदाय से की अपील, अपने क्षेत्र के मस्जिदों में ही अदा करें अलविदा जुमे की नमाज। आपसे बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के तहत प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए अलविदा जुमे की नमाज सड़क पर अदा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। प्रशासन के इस फैसले के बाद सिया जामा मस्जिद के पेश इमाम मौलाना महफूजुल हसन खान ने सिया समुदाय से अपील किया है कि आप लोग अपने अपने क्षेत्र के मस्जिदों में ही नमाज अदा करें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। सिया जामा मस्जिद प्रशासन की ओर से नमाजियों की सुविधा के लिए मस्जिद के अंदर विशेष इंतजाम किए गए हैं ताकि सभी लोग आराम से नमाज अदा कर सकें। मौलाना महफूजुल हसन खान ने कहा कि जो भी नमाजी मस्जिद आए वे अपने अपने घरों से मुसल्ला यानी नमाज की चटाई लेकर आए। उन्होंने कहा कि इससे साफ सफाई बनी रहेगी और सभी को नमाज पढ़ने में सुविधा होगी। मौलाना महफूजुल खान ने सभी से प्रशासन का पूरा सहयोग करने का कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खासकर अपील की है। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे समुदाय की छवि प्रभावित हो। उन्होंने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का पैगाम देता है, इसलिए हमें किसी भी तरह की अफवाहें या गलतफहमियों से बचना चाहिए और शांति सद्भावना बनाए रखना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजनों को लेकर स्पष्ट गाइडलाइन जारी की है, जिसमें सड़कों पर नमाज पढ़ने या किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य है। इसी गाइडलाइन के तहत जिला प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। अलविदा जुमे की नमाज को लेकर किसी भी तरह की अफवाह या गलत सूचना से बचने की सलाह दी गई है। मौलाना महफूजुल हसन खान ने कहा कि हमें ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे समाज में किसी भी तरह का तनाव उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि सभी लोग अनुशासन और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति या अप्रिय घटना से बचा जा सके। जिला प्रशासन और धार्मिक नेताओं ने लोगों से अपील की है कि वे अपने धार्मिक आयोजनों को नियमों के तहत सीमित रखें और प्रशासन का सहयोग करें। जौनपुर से हमारे संवाददाता पंकज सिंह की एक विस्तृत विशेष। मौलाना साहब, 28 मार्च को अलविदा जुमा की नमाज होना है और जिला प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार मना किया है कि रोड पे सड़क पे नमाज नहीं होगी। क्या आपका क्या कहना है? कल रात में यहाँ जो है अफसरान आए थे और उनसे बाकायदा इसके बारे में तफसीली बात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो है वो आर्डर है और रोड पे नमाज नहीं हो सकती है और हम लोग भी यकीनन जो है सुप्रीम कोर्ट के जो है जो हुक्म हुआ है उसको हमको उसके पाबंद हैं और यकीनन जो है उस पर अमल भी करते हैं और करते रहेंगे। और हाकिम हुक्काम से बात हुई और मैंने कहा भी कि मजमा ज़्यादा हो जाता है तो उन्होंने कहा भाई ये जो है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और किसी भी सूरत में हम सड़क पे नमाज नहीं होने देंगे, इसलिए आप लोग जो है अपना जितनी जगह है उतने ही में नमाज़ पढ़िए। फिर जो है ये हुआ कि कुछ मस्जिद के दाहिने साइड में कुछ जगह ज़मीन खाली पड़ी है तो उसके लिए भी मैंने उनसे कहा तो उन्होंने कहा वो ज़मीन उतनी जो है उस पर आप लोग पढ़ सकते हैं और उसकी सफाई वगैरह भी हम करवा देंगे। और उन्होंने ये भी एक दरख्वास्त की कि लोग जो हैं वो जुमे में ज़रा जल्दी आए ताकि टाइम से तब जो है आपका जो है काम और नमाज हो जाए। तो इतनी बातें हैं कि मोमिन से मेरी दरख्वास्त है कि वो जो है नमाज जुमा में तशरीफ़ लाएँ और जो बाहर के मोमिन हैं जहाँ जहाँ जुमा होती है
وہ جو ہے اپنے علاقے میں جمعہ پڑھیں، چونکہ یہاں بھی جو ہے جگہیں کم ہیں اور پہلے شہر کے باہر کے مومنین بہت آتے تھے، کوتوالی چوراہے تک جو ہے جماعت ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے بہرحال چونکہ جب سے جو ہے سپریم کورٹ کا آدیش آیا ہے تو سڑک پہ نماز نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے جو ہے مومنین بھی باہر سے نہیں آتے ہیں، اور جو آتے ہیں انہیں نہیں آنا چاہیے۔ ان کے علاقے میں نماز جمعہ ہو رہی ہے تو اپنے علاقے میں ان کو نماز جمعہ جو ہے وہاں پڑھنا چاہیے۔ صرف الوداع جمعے کے لیے جو ہے یہ مشکلات پیش آتی ہیں، ورنہ عام جمعوں میں تو جو ہے جگہ کافی ہے اور وافر مقدار میں ہے، لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں مسجد میں بھی جو ہے دوسرا طبقہ ہے، پھر تیسرے طبقے کی جو چھت پڑی ہے اس میں بھی نماز ہوتی ہے، تو اچھے خاصے مومنین جو ہے اس میں جو ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر بغل کی جگہ ہے اس میں جو ہے نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو ہے اللہ نے چاہا تو کوئی دقت نہیں آئے گی، اور میری سب سے درخواست ہے، اور جو بھی مومنین آئیں اپنا مصلی اور سجدہ گاہ ساتھ میں لے آئیں، چونکہ نماز پڑھنے آتے ہیں تو اپنا مصلی اور کوئی بچھانے کی چیز لے آئیں تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ فرش کا انتظام ہوتا ہے لیکن وہ فرش بہت زیادہ کوئی صاف ستھرا نہیں ہوتا ہے، اس لیے اپنے ساتھ یا نماز لے آئیں یا کوئی اور چادر وغیرہ لے آئیں، بچھا کر نماز پڑھ لیں آرام سے، اور انشاءاللہ حاکم حکام نے یقین دلایا ہے کہ نماز جو ہے اچھے سے ہوگی۔ تمام مومنین سے یہی میری درخواست ہے، اور کوئی ایسی بات نہیں ہونا چاہیے جس سے ہمارے شیعہ قوم کی کوئی بدنامی ہو یا ہم لوگوں کی کوئی بدنامی ہو، اور نماز ہمیشہ ہوتی رہی ہے، انشاءاللہ ہوگی نماز جو ہے۔ بغل والی جگہ بھی کافی مقدار میں ہے، انشاءاللہ اس میں لوگ اچھے خاصے نماز پڑھ لیں گے۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔